गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। ठीक, देखिए अलंकार क्या है। इसका डिफिनीशन होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को ही अलंकार कहते हैं। कविताओं की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं या जो उपकरण होते हैं उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक, यह जो अलंकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, ठीक, अर्थालंकार। तीसरा होता है उभय अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। देखिए शब्दालंकार क्या है? जहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न पाया जाता है या चमत्कार उत्पन्न होता है उसी को हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, ये शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। ठीक, इसमें आप पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और जो अर्थालंकार होता है जहाँ पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसी को हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार ये भी 3 प्रकार का आप पढ़ेंगे। वैसे अर्थालंकार 100 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप 3 ही प्रकार पढ़ना है। पहला उपमा अलंकार पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है रूपक अलंकार, तीसरा आपको पढ़ना है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला शब्दालंकार में जो पहला प्रकार है वह है अनुप्रास अलंकार। अभी आप कहेंगे कि ये उभय अलंकार कहाँ गया? ठीक, देखिए उभय अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, ये अलंकार कटा गया है। ठीक, ये कट है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। देखिए शब्दालंकार क्या है कि जहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसी को शब्दालंकार कहते हैं। 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का डिफिनीशन होता है कविता की जिन पंक्तियों में एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर म का जो आवृत्ति है एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, जो अगर शब्द में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए उसी हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। दूसरा भेद होता है हमारा यमक अलंकार। ठीक, दूसरा क्या है? यमक अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ भी अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे पय समान औषधि नहीं जो पय मिलन होए, यहाँ पर पय शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों पय का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, पहले पय का अर्थ है दूध और दूसरे पय का अर्थ है पानी। दूध के समान इस संसार में कोई दवा नहीं है यदि उसमें पानी न मिलाया गया हो तब। ठीक, अगला प्रकार आप पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है? कविता की जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन उसके कई अर्थ होंगे। जैसे सूरन को खोजत फिरे कवि अभिचारी चोर, यहाँ पर सूरन शब्द 1 बार आया है परंतु इसका 3 अर्थ है। ठीक है, सुंदर अक्षर, सुंदर रंग और सोना। उसके बाद अगला आप पढ़ेंगे अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसी को अर्थालंकार कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर किया जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, ज्यो राउर अनुशासन पावहूँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावूँ। ठीक, जहाँ जिस भी शब्द में या जिस भी वाक्य में सा से सी इव समतुल्य शरीर समान सदृश ये शब्द आ जाए आप समझ जाइएगा कि वह हमारा उपमा अलंकार है। ठीक, अगला है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार क्या है? कविता की जिन पंक्तियों में, ध्यान दीजिए, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे चरण कमल बंधो हरिराई। ठीक, इस वाक्य में, इस शब्द में रूपी चरण रूपी कमल, ठीक, अथवा बता सकते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदयाचल रूपी पर्वत पर बाल रूपी सूर्य के उदय होने पर संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। ठीक, कक्षा 10 में दोहा था, ठीक, धनुष भंग वाला था। ध्यान दीजिए, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त किया जाता है उसी को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे धाएँ धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु उत्प्रेक्षा अलंकार के सूचक शब्द हैं। ठीक है, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।